Everyone, welcome to my channel, guys. Guys, we are gonna learn today again a new advanced structure here. This is very important, guys. You can say तो क्या हुआ आम बोलचाल में जनरली हम लोग क्या करते हैं, गाइस? किसी भी सेंटेंस में इस तरह का सेंटेंस अगर बोला जाए तो क्या हुआ, जैसे मान के चलिए कि किसी को मैंने कुछ बोल दिया या थप्पड़ मार दिया या कुछ कह दिया और वो किसी बड़े घर का लड़का है तो बोलते हैं ना कि यार तुमने उसको मारा है ना, तो एक घटना कल तुम्हें तो क्या हुआ, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ। तो क्या हुआ के लिए गाइस क्या लिखेंगे इंग्लिश, उसके लिए लिखा जाता है सो व्हाट। छोटा सा 2 वर्ड का है। आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत आसान था, इतने से हो जाएगा, नहीं गाइस इतने से नहीं होने वाला है, क्योंकि तो क्या हुआ आप सिर्फ इतना बोलकर तभी रह सकते हैं जब वो लिसनर और स्पीकर दोनों के बीच में वो बात अंडरस्टूड होनी चाहिए, दोनों के बीच में वो बात जानी जानी चाहिए, वो भी जानता है और आप भी जानते हैं। जैसे मैं और आप हैं, मैंने किसी को थप्पड़ मारा, आपने देखा, आप मुझसे आकर बोल रहे हैं कि यार तुमने इसको थप्पड़ मार के अच्छा नहीं किया, तो क्या हुआ, थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, थप्पड़ मार दिया। तो इस सेंटेंस को बोलूं या ना बोलूं, केवल इतना बोल दूंगा तो क्या हुआ, तो भी मेरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। कब? कंडीशन अप्लाई, जब वो भी व्यक्ति जो लिसनर है वो आपको जानता है और उस बात को जानता है, तो तब जाके सो व्हाट बोल के हम लोग शांत रह सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, इसकी जगह कुछ और ऐड करके क्या बोला जाता है, उसके लिए जरा पेशेंस बनाए रखिएगा, जरूर सीखेंगे गाइस। तो क्या हुआ अगर का लिए इफ लिख दिए हैं, अगर के बाद प्लस करके मैंने डॉट डॉट दिया है, मतलब कोई दूसरा सेंटेंस यहाँ पे आने वाला है, कोई भी सेंटेंस आ सकता है किसी भी टेंस का, इसके लिए कोई ये नहीं है कि ये सेंटेंस आएगा, किसी भी टेंस में सो व्हाट इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सो व्हाट इफ प्लस एनी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस उसमें सूट करेगा वो सारे सेंटेंस लिख सकते हैं आप। पहला मैंने सेंटेंस लिखा है गाइस, तो क्या हुआ अगर मैंने कल तुम्हें फोन नहीं किया, तो रोज रोज फोन करता हूं, एक दिन नहीं किया तो कौन सा पहाड़ गिर गया, क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें कल फोन नहीं किया, तो ये बातें आप गुस्से में बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ अगर फोन नहीं किया तो जा कह देना, ठीक है। इस तरह की बातें आप कहते हैं तो क्या हुआ, आप समझ गए होंगे कहां पे इस्तेमाल करेंगे। आइए ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या हुआ के लिए क्या लिखेंगे, सो व्हाट अगर के लिए इफ लिख दिया। सेंटेंस आपका है मैंने कल तुम्हें फोन नहीं किया, सेंटेंस कौन सा है, टेंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी, तो जाहिर सी बात है कि कल जब आ गया है तो पास्ट की बातें कर रहे होंगे। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव जब बनाना होता है, क्योंकि नहीं है, नहीं के लिए डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे फिर भी आप जान जाइए कि जब भी पास्ट में कोई एक्शन इवेंट हो चुका होता है, कोई एक्शन फिनिश हो चुका होता है, उसको हम निगेटिव बनाते समय डिड नॉट का इस्तेमाल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं। ये गाइस, आई डिड नॉट तुम्हें कॉल यू, सो व्हाट इफ आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, कब, कल, तो लास्ट डे या यस्टरडे लिख सकते हैं। तो क्या हुआ अगर मैंने कल तुम्हें फोन नहीं किया, तो सो व्हाट इफ आई डिड नॉट कॉल यू यस्टरडे। ओके गाइस, तो आप इस तरह से सेंटेंस आसानी से बना लिए सो व्हाट, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्पोकन की बात कर रहा हूं मैं, रिटन में तो आप जैसे लिखे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलते टाइम स्पोकन इंग्लिश करते समय गाइस आपको इस वर्ड पे थोड़ा स्ट्रेस देना होगा। स्ट्रेस मतलब थोड़ा सा फोर्सफुली बोलना होगा। तो क्या हुआ, जैसे हिंदी बोलते ना तो क्या हुआ, उसे बोले सो व्हाट, तो क्या हुआ, इफ आई डिड नॉट कॉल यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें फोन नहीं किया तो क्या हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गई कि बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा आपको, तभी आपको लगेगा कि गुस्से में आके बोल रहे हैं। अब हंस के हाँ तो क्या हुआ बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुनने वाले को भी, ठीक है। तो क्या हुआ, थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में आपको बोलना होगा, सो व्हाट इफ आई डिड नॉट कॉल यू यस्टरडे, तो क्या होगा अगर मैंने तुम्हें फोन नहीं किया, तो अंडरस्टूड। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, तो क्या हुआ अगर वो पत्नी के साथ दिल्ली घूम रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है, घूम रहा है तो घूमने दो। तो क्या हुआ अगर वो पत्नी के साथ दिल्ली घूम रहा है, तो ये बात कब कहेंगे, मान के चलो कि कोई मेरा भाई है फिर मेरा दोस्त है, वो अपनी पत्नी के साथ कहीं घूम रहा है, तो ये कहकर मेरा दोस्त बोलता है यार देख रहे हो बड़ा घूम रहा है पत्नी के साथ लेकर दिल्ली में, तो क्या हुआ, घूमने दे, दिल्ली में घूम रहा है तो क्या दिक्कत है, उसकी पत्नी है, घूम रहा है अपने पति के साथ, किसी और के साथ तो नहीं घूम रहा ना। तो क्या हुआ अगर वो पत्नी के साथ दिल्ली घूम रहा है, तो वही फिर से बात करेंगे, सो व्हाट
सो व्हाट इफ, तो क्या हुआ अगर। अब आएंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वो पत्नी के साथ दिल्ली घूम रहा है, तो घूम रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में ये एक्शन जारी है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तो सबसे आसान टेंस होता है, मैं भाई कई बार बता चुका हूं कि जिसे कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है, कोशिश करता है बंदा हर बात इंग्लिश बोलने का, तो ज्यादातर कोशिश करता है आईएनजी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हर आईएनजी फॉर्म बड़ा आसान होती है। आपको बता सकता हूं मैं, जैसे घूमने के लिए क्या होता है, विजिट होता है, तो विजिटिंग करना आसान है, जैसे कम कमिंग हो जाएगा, गो गोइंग हो जाएगा। लेकिन वही जब प्रेजेंटिव में कम का कम्स करना हो, कम केम कम करना हो, तो कोई बोल नहीं पाता है। जो लिसनर और जो शुरू में सीखने वाला होता है, ठीक है, सुन के सीखे या फिर जैसे भी सीखे, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। पर आईएनजी फॉर्म बड़ा आसान होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको तो ये आता ही होगा। रहा है, रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, कंटिन्यू है एक्शन। सो व्हाट इफ, वो अपनी पत्नी के साथ दिल्ली घूम रहा है, तो वो पत्नी के साथ वो घूम रहा है मतलब पत्नी उसी की होगी, जाहिर सी बात है। सेंस में देखिए अपने नहीं लिखा हुआ है, फिर भी आपको सेंस के अनुसार इसे कैच करना होगा। मैंने आपसे कई बार कहा है कि इंग्लिश इज टोटली डिपेंडेबल ऑन सेंस। If you are going to translate any Hindi translation according to Hindi word to word, you will never be able to translate such type of the sentences correctly. Understood guys? कभी भी आप नहीं कर पाएंगे करेक्टली इसको ट्रांसलेट, अगर आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो। सो बी केयरफुल गाइस, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना है, सेंस के अनुसार आप देख सकते हैं क्या कहना चाह रहा है, आप कर सकते हैं। तो क्या हुआ, सो व्हाट, अगर इफ, वो, ही is visiting, वो घूम रहा है, he is coming, वो आ रहा है, he is eating, वो खा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ अगर वो पत्नी के साथ दिल्ली घूम रहा है, तो so what if he is visiting, कहां विजिट कर रहा है, दिल्ली। दिल्ली इसको हिंदी में बोलते हैं, पर इंग्लिश में जब प्रोनाउंस करना हो तो आप दिल्ली प्रोनाउंस करिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इफ ही इज विजिटिंग दिल्ली, अगर वो दिल्ली घूम रहा है, अगर वो दिल्ली घूम रहा है, इफ ही इज विजिटिंग दिल्ली, किसके साथ, पत्नी के साथ। किसकी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ। सेंस तो आपको यही समझ में आना चाहिए। तो विद, और अपनी के लिए क्या लगाएंगे, यहां पे सब्जेक्ट ही है, तो ही का अपने के लिए होता है हिज, विद हिज वाइफ। तो क्या हुआ, सो व्हाट, अगर इफ, वो घूम रहा है दिल्ली, ही इज विजिटिंग दिल्ली, किसके साथ, पत्नी के साथ, विद हिज वाइफ। अंडरस्टूड गाइस? तो ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही से ये नहीं है कि आपको इतना में बाउंडेशन इतने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, बार बार सेंटेंस आप बोलते हैं, किसी भी टेंस में जहां पर सुटेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी करना नहीं है। सो व्हाट इफ का एक आपको कॉम्बिनेशन लेकर चलना, उसके बाद कोई भी सेंटेंस जो आएगा आपके टेंस के अनुसार आप कर सकते हैं। ओके आज मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि तो क्या हुआ के लिए कभी कभी क्या होता है कि झगड़ा होता है, तो छोटी छोटी बातें होती है ना, तो कहे कि नहीं जाओगे, नहीं जाऊंगा, तो देख लेना, तो क्या हुआ, क्या करोगे, तो क्या हुआ, नहीं गए थे ना, मैं भी नहीं, तो क्या हुआ, मत जाना, तो क्या हुआ, इतना भी बोल सकते हैं। उसके लिए सो व्हाट के बाद हैपेंड का इस्तेमाल भी करते हैं कुछ, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड, तो क्या हुआ, इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सो व्हाट हैपेंड, ठीक है। अगर कोई कहता है तो झगड़ा होता है, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड, सो व्हाट इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर पसंद जरूर आया होगा। अगर आप इससे पहले नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का जरूर इंतजार रहता है गाइस। जरूर आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं अपने कमेंट्स के द्वारा, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि और भी आपके लिए मेहनत किया करें। गर्मी में आप देख सकते हैं कितनी मेहनत होती है गाइस, फिर भी अगर आप इसे बस पढ़ ले, लाइक अगर नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक मत करिएगा पर जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि आप जरूर अपने दोस्तों को भी इसका लाभ जरूर उठाने देंगे गाइस। अगर आप इसका यूटिलाइज कर रहे हैं तो दूसरे को भी करने दीजिए, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। और अगर आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना ही है तो आपको स्ट्रक्चर रटना ही होगा, पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा। जो आपके पास क्वालिटी आप कर सकते हैं, लिखिए, पढ़िए, रटिए, समझिए, सारी चीजें बताता हूं, आपको जो पसंद आए आप कर सकते हैं।
तो मिलते हैं गाइज ऐसे ही एडवांस स्ट्रक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।